इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मनी व्यू पर लोन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलत तरीके से लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण उनका लोन यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, अभी के टाइम में अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे सही तरीके से लोन कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्रूवल मिलता है, और अगर यहाँ पे अप्रूवल मिल रहा है तो क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह लग रहा है। तो सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप इस पर लोन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करें तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। आधा अधूरा प्रोसेस देख करके लोन अप्लाई मत कीजिएगा, पहले पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। तो डाउनलोड करके ओपन करेंगे, नीचे गेट स्टार्टेड आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस एप्लीकेशन को कुछ हमें परमिशन देना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ परमिशन देना चाहते हैं तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे। 2-3 बार आपको अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब अलाउ करते हैं तो आपके फ़ोन में जो भी जीमेल होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी जीमेल को हम चूज करते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमसे नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP कई बार ऑटोमेटिक भी ले लेता है, तो यहाँ पर देखिए OTP आ गया, ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से हम लोन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल लोन, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे लोन ऑन प्रॉपर्टी, यहाँ पे होम लोन, और यहाँ पे सभी तरह का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए पर्सनल लोन का सेक्शन दिखेगा, आप इसी पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाएगा, इसी के बेस पे हमारा लोन अप्रूव होगा। तो बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, जो नाम आपके पैन कार्ड पे है वही नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन, आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कम अमाउंट का भी 10,000 15,000 का भी लोन ले सकते हैं और बड़ा लोन भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इतना फिल करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे को कितना लोन मिलता है और मिलता भी है या नहीं। तो पूरा प्रोसेस देखिएगा। अब यहाँ पे सैलरीड पर्सन पूछेगा कि आप क्या करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप कहीं जॉब करते हैं, किसी कंपनी में सैलरी मिलता है तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन। और मानिए कि आप यूट्यूब पे काम करते हैं, आपका कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, मतलब आप बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप जो भी हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन को हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि जॉब करते हैं तो सैलरी आपको कैसे मिलता है, कैश में मिलता है, चेक मिलता है, या फिर ऑनलाइन, मतलब आपके खाते में आता है। तो ऑनलाइन को चूज करेंगे। तो सभी डिटेल ऐड करेंगे, टर्म एंड कंडीशन आएगा, इन सबको एक्सेप्ट करेंगे और गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी हमसे कुछ डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे, यहाँ पे हमसे जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल अपना चूज करेंगे और गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे केस में इतने का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, जिस तरीके का सिविल स्कोर होगा उसी के अनुसार यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी अप्रूवल मिलेगा इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि यहाँ पे कम से कम, तो इतना कम से कम 10,000 और हाईएस्ट जितने का अप्रूवल हुआ है उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पूरा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे 18 मंथ, 15 मंथ, और भी यहाँ पे नीचे आते हैं तो 12 मंथ और यहाँ पे 9 मंथ। तो जितने भी मंथ के लिए लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे लोन पे इतने का प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो इसको 0 भी करवा सकते हैं, कुछ माफ भी करवा सकते हैं। तो देखिए व्हाट्सएप पे टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रोमो कोड मिलते रहता है, उसको डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आज के दिन लोन अप्लाई करें तो पूरा प्रोसेस आज मत कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस करके छोड़ दीजिएगा। तो व्हाट्सएप पे आपके पास ये लोग प्रोमो कोड देंगे कि आप इसको डाल करके अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोमो कोड डाल करके भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जितने का लोन लेंगे उसमें से इतना बैलेंस कट के आपको मिलेगा। तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, कंटिन्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद बोला जाता है कि ये 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। बेसिक डिटेल फिर से ऐड करेंगे, केवाईसी करेंगे, ऑटो डेबिट इनेबल करेंगे और लोन एग्रीमेंट साइन करके इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल मांग रहा है, तो सबसे पहले एजुकेशन, यहाँ पे फादर का फुल नेम, यहाँ पे मदर का फुल नेम। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाउस के बारे में पूछेगा कि जहाँ पे आप रहते हैं तो घर आपका है तो यहाँ पे ओनेड, और किराए के मकान में रहते हैं तो रेंटेड। उसके बाद यहाँ पे हमसे पर्पस पूछेगा कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो सबका रीजन अलग अलग होता है। यहाँ पे हमसे कॉल के बारे में पूछेगा कि इनके तरफ से कभी भी कॉल आए तो किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज करेंगे और सभी डिटेल ऐड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे बिजनेस के बारे में पूछेगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं या फिर क्या जॉब करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस का नेम, यहाँ पे एड्रेस बताएंगे, पिन कोड, एनुअल टर्नओवर, यहाँ पे हमसे रजिस्ट्रेशन टाइप, नेचर ऑफ बिजनेस, तो इस सभी डिटेल ऐड करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इस पेज पे आपको केवाईसी करना होगा, तो यहाँ पे ई केवाईसी आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा तो अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे कैप्चा शो करेगा, उसको यहाँ पे डाल करके नीचे यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे एक सेल्फी मांगेगा, तो कैमरा के आइकन पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे और डन करने के बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे बैंक पूछेगा कि आपका सैलरी किस बैंक में आता है। यहाँ पे अब हमें बैंक स्टेटमेंट देना होगा, बैंक वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। अब उसके बाद पूछेगा कि यहाँ पे बैंक को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, ओटीपी के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट खुद से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम ओटीपी से वेरीफाई करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा और बैंक यहाँ पे फैच कर लेगा और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा बैंक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे फिर से बैंक का डिटेल मांगेगा कि जो भी लोन अमाउंट है उसको कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैंक डिटेल अपना एंटर करेंगे और नीचे यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इस पेज पे देखिए हमसे ऑटो डेबिट के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे ऑटो डेबिट इनेबल कर लीजिए कि जो भी आपका ईएमआई का पैसा रहेगा आपके बैंक से अपने आप ही कटते रहेगा, जैसे ही सैलरी आएगा ईएमआई कट जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ऑटो सेटअप किससे इनेबल करेंगे, अपने इंटरनेट बैंकिंग से या फिर एटीएम या फिर डेबिट कार्ड से। तो चलिए यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से इनेबल करता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड का डिटेल मांगेगा और बाद में ओटीपी आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे तो ऑटो डेबिट इनेबल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमसे रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, अपने फैमिली से 2 लोगों का नंबर दीजिए। बाद में कभी आपके पास कॉल आए, कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो उन नंबर पे कॉल जाएगा, या फिर लोन का पैसा वापस नहीं करेंगे तब भी उस नंबर पे कॉल आएगा। तो यहाँ पे चूज करेंगे कि किसका नंबर देना चाहते हैं, तो फादर चूज करते हैं तो फादर का, और मदर चूज करते हैं तो मदर का नंबर एंटर करेंगे। एक और नंबर देना होगा फैमिली से, तो 2 नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे कंप्लीट एड्रेस मांगेगा कि अभी के टाइम में आप किस एड्रेस पे रहते हैं, तो यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करेंगे और नीचे यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे तो एग्रीमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। डिसबर्समेंट के लिए बोला जाता है कि 24 घंटे तक वेट करना होगा और जो भी अमाउंट है डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है और कुछ टाइम तक वेट करेंगे तो ये डिसबर्स हो जाएगा। तो देखिए मनी व्यू पर आप इस तरीके से पूरा प्रोसेस कर सकते हैं और लोन अप्लाई करके ले सकते हैं।